होगी सर मैं जितना ज्यादा घंटा पढ़ूंगा उतना आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार हमें लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ता है बेटा। जब हम और ब्रेक लेते हैं तो चीजें हमें, जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ पढ़ते हैं और फिर हमारा आउटपुट बेटर आता है, हमसे क्वेश्चन ज्यादा होने लगते हैं। फिर हम बैठे हुए हैं डेली 12-15 घंटे और ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं, तो आपका वो एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। समझ गए? चलो अब एनीवेज इस स्माइली के बाद अब हम आगे मूव ऑन करेंगे। पुराना जो हो गया वो भूल जाएंगे, जो हो गया वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी बात खत्म करेंगे और आगे का प्लान अब इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर नेक्स्ट 3 महीने के बारे में अगर तुम अभी भी ढंग से समझ जाओगे, समय है, ठीक है। तुम लोग भी, हाँ ये जो ए वाले हैं तुम्हारी भी बात कर रहा हूं, अगर समझ जाओगे अभी भी टाइम बचा है बेटा, अभी भी बहुत समय बचा है। अप्रैल वाले में तो अभी है ना 6 महीने, जनवरी वाले में है अभी 3 महीने, तो अगर अभी भी सुधर गए तो बच सकते हो। बट इसके बाद फिर अगर अब इसके बाद नहीं सुधरे, इसके बाद जब नेक्स्ट 2 महीने बाद ये चीज फिर डिस्कस हो रही है और उसमें भी तुम अभी ए में ही फंसे हुए हो या इस टाइप का ही करे जा रहे हो कि सर वेस्ट हो गया, तो फिर अगले साल की ड्रॉप की तैयारी कर लेना, ठीक है। ये सच्चाई है, फैक्ट है, ओके। चलिए तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा अगले 3 महीने हमें क्या करना है सभी बच्चों को। अब नेक्स्ट थ्री मंथ्स प्लान, नेक्स्ट 3 मंथ्स मतलब नवंबर से लेके जनवरी, ठीक है भैया। ये अब आप समझिए कि आपको कैसे करना है। हाँ तो फोकस करिए। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि ये अब आपकी तैयारी का लास्ट लेग है। लास्ट लेग इन द सेंस कि अभी आगे भी आएगा तब रिवीजन ज्यादा होगा, बट जो एक सिलेबस कंप्लीशन का टाइम है उसका ये लास्ट लेग आ गया है बेटा। क्योंकि अब अपने 12th के टॉपिक्स चल रहे हैं, अब अगले 3-2.5 महीने में हम सिलेबस खत्म कर लेंगे। तो जनवरी तो आप ये समझिए रिवीजन के लिए ही रखना है, रिवीजन के लिए ही मेजरली रखना है, रिवीजन एंड टेस्ट के लिए, ठीक है। हालांकि थोड़ा जनवरी में हम लोग सिलेबस में भी करेंगे, बट आपने अपने सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मेनली आपको रिवीजन एंड टेस्ट के लिए रखना है। आप ये नहीं सोचेंगे इस समय मैं कैलकुलस के क्वेश्चन लगा लूंगा या जनवरी में मैं 3D के क्वेश्चन लगा लूंगा, वेक्टर के लगा लूंगा, नहीं। उससे पहले तुम्हें मोस्टली चीजें करनी है। अब नवंबर दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा, नवंबर एंड दिसंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये समझ लो कि तुम्हारी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम में से एक होने वाला है ये, कि आप अगर इस टाइम अपनी डबल मेहनत कर लेंगे तो बेटा इसका जो रिजल्ट मिलना है तुम्हें आगे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलेंगे। तो प्लीज मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, सारी चीजों को आप बैकफुट पे रख दो। एक्सरसाइज करना, जिम जाना, खेलना कूदना, रील्स देखना, वीडियो देखना, मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना, इंस्टाग्राम, मूवीज, यूट्यूब, सब चीजों को 2 महीने बिल्कुल साइड में रख दो और बिल्कुल अपना 100% देना शुरू कर दो यार। क्योंकि अब अपना 100 भी क्या, 200%, अब आपको इस 2 महीने में 200% देना है बेटा, 200% देना है। सभी लोग एक बात पहले मुझसे प्रॉमिस करेंगे, सर अब हम अपना 200% देंगे, कुछ हो जाए अब हम मत देंगे, अभी तक दिया है नहीं दिया सब भूल जाइए, बिल्कुल रब कर दीजिए, क्लीन स्लेट कर लीजिए अपनी डे की तैयारी को। ना ज्यादा खुश होइए अगर पहले दिया है तो, और ना ज्यादा परेशान होइए। अगले 2 महीने क्या 200% देने को रेडी हो, जल्दी बता दो बेटा। अब सीरियस बात कर रहे हैं हम लोग, मजाक मस्ती का टाइम निकल गया है। यस सर, यस 2025 विंटर्स मोस्ट क्रूशियल टाइम, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को अपनी ड्रॉप ईयर की विंटर्स आज भी याद है बेटा, कैसे मैं रजाई में घुस घुस के ठंड के दिनों में पढ़ता था रात के 2-2 बजे तक, ठीक है ना। और कैसे सुबह फिर से बस खाना खाया और पढ़ने बैठ गए। मतलब आई कैन रिमेंबर ईच डे टुडे ऑल्सो। तो आपको भी वो चीज उतनी ही इंपॉर्टेंस करनी है और उसको यूज करना है उस समय को, क्योंकि ये जो मौका है ना, ये लाइफ दोबारा बार बार नहीं देती है। तुम बाद में पछताओगे 5-10 साल बाद की काश उस समय मेहनत कर ली होती, ठीक है। यस सर, प्रॉमिस प्रॉमिस रेडी। अब ये प्रॉमिस यार सच वाला प्रॉमिस होना चाहिए, ये नहीं कि प्रॉमिस करके भूल गए। तुम सब लोगों ने सीरियसली आज प्रॉमिस किया है कि तुम अपना 200% दोगे यार, ठीक है। और 2 महीने के लिए कोई बुराई नहीं है 12-15 घंटे पढ़ने में। आपने आज तक नहीं पढ़ा, कोई नहीं, ट्राई करिए। काम भी तो जब लाइफ में करोगे तो आगे 12-12 घंटे काम करोगे। हार्ड वर्क करना पड़ता है बेटा अगर सक्सेसफुल होना है। जो भी इंसान ये कह रहा है ना कि मैं तो 10 घंटे बस काम करूंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाई करूंगा, या 8 घंटे करके मैं सक्सेसफुल हो गया, झूठ बोल रहा है। असलियत में अगर आपको सक्सेसफुल होना है बेटा तो घंटे गिनना बंद करना पड़ता है, मेहनत इतनी करनी पड़ती है लाइफ, ठीक है। बॉडी थक के चूर हो जाती है, तब तक मेहनत करनी पड़ती है। तो उस लेवल के मेहनत के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगले 2 महीने की, कि आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, बस आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली हेल्थ को नहीं अपनी इफेक्ट कराना है, तबियत खराब है, बीमार हो तब नहीं बोल रहा हूं मैं, बट जब आपकी तबियत ठीक है तो आपको अपने बिल्कुल ये समझना है, अपनी लिमिट्स टेस्ट करनी है कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं। बहुत मजा आएगा तुम्हें, उसका फल तुम्हें मिलेगा जिंदगी भर, ठीक है। हाँ सीरियसली प्रॉमिस सर, शाबाश सर, 200% दूंगा अपना आज से। अब करना है यार, अब ये समझ लो अपना प्लान क्या है। देखो अब नवंबर में तो
ये समझ लो अभी अक्टूबर के कुछ दिन और नवंबर बने। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा महीना तुम्हें कैलकुलस के लिए डेडिकेटेड करना है बेटा। कैलकुलस पढ़ने वाले हम इस पूरे महीने, पूरा महीना लगेगा। तो चैप्टर कितने सारे हैं देखो ना। अभी तो फंक्शंस अपना शुरू होगा, जस्ट रिलेशन फंक्शंस, उसके बाद इतने सारे चैप्टर्स हैं, एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, एमओडी। एमओडी तो चलो मैंने दे दिया तुम्हें, वो तुम्हें तो करना ही है प्रैक्टिस। उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और वो सबसे ज्यादा मुझे पता है लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। जिनने कैलकुलस पे कंट्रोल पा लिया वो मैथ्स में फोड़ेगा पेपर, ये समझ लेना। और तुम्हें मैथ्स में फोड़े बिना तुम जेई में रैंक नहीं ला सकते बेटा, ठीक है। तो कैलकुलस को अपना इसको डेडिकेट करना है। और दिसंबर में अपना जो बचे कुछ टॉपिक है, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी और छोटे मोटे स्टैट्स वगैरह, ये सब हम करेंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हमारे बचे हैं, ये सारे चैप्टर्स हम बेसिकली रायते को समेटेंगे लास्ट में। जो जो चैप्टर्स बचे हुए हैं इनमें से भी, हालांकि ये सब चैप्टर बड़े, आपको पता है स्कोरिंग है बहुत ज्यादा, तो इसमें भी आपको अपना 200% देना होगा। करेक्ट, हाँ। आईटीएफ इसी में आ जाएगा। कैलकुलस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बाद, सही कह रहे हो, ठीक है। यस, तो अब बिल्कुल अपना ये समझ लो, आज से कमर कस लो। और ये कोई नहीं करेगा, सर पढ़ा देंगे बस, मैं उसके बाद पढ़ाई करूंगा। तुम कैलकुलस पढ़ चुके हो 12th में, तुम्हें वहां 10% समझ आई हो, 20% समझ आई हो, 30% समझ आई हो, जितनी समझ आई हो एनसीईआरटी लेवल की भी उतनी करके बैठनी है पहले से, ठीक है। अभी इनवर्स, अभी फंक्शंस में तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा नहीं, बट फंक्शंस की भी एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो आता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कुछ तो आता होगा समझ। एनसीईआरटी पढ़ी होगी जब 12th में, तो शायद तुम्हें इनवर्स ऑफ फंक्शन समझ आया होगा, उसको बस पढ़ लेना। शायद तुम्हें क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ आया, उसको पढ़ लेना। शायद तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ आई हो, वो पढ़ लेना। कंटिन्यूटी समझ आई हो, वो पढ़ लेना। डिफरेंशिएशन समझ आया, वो पढ़ लेना। मैं बोल रहा हूँ जो समझ आया था एटलीस्ट उसे तो रिवाइज करके बैठ सकते हो, तो बहुत तुम्हें बेनिफिट होगा। जो नहीं समझ आया कोई नहीं, वो तो मैं डिटेल में तुम्हें कराऊंगा ही। कैलकुलस हम पूरे बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे बेटा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो तुम्हें वरुण बैच में मैं सीधे कराता हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे बैच में कराऊंगा। बट उसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ये समझ लेना, वरना तुम्हें डर लगेगा। हाँ, आता है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरी एनसीईआरटी आती है, शाबाश। जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती आप लोगों को बेटा करके बैठना है, क्योंकि आपको भी इनके साथ कंपटीशन करना है। ये लोग पढ़ पढ़ा के बैठे हुए हैं, तुम देख रहे हो ना, तुमने अभी तक एनसीईआरटी का एन भी नहीं खोला है कि क्या होता है। मैं तो सर भूल गया आप क्या बोल रहे हो। तो अपने आप सेल्फ स्टडी करके क्लास 12th का कैलकुलस या वेक्टर 3D या प्रोबेबिलिटी का पार्ट, प्री क्लास वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें 11th के पोर्शन में नहीं बोला है, बट 12th के पोर्शन में मैं तुम्हें यह बात बोल रहा हूं कि प्री क्लास वर्क, क्लास शुरू होने से पहले पढ़ के बैठना है कैलकुलस का। अभी तुम्हें आइडियली तुमने रिलेशन फंक्शंस की एनसीईआरटी निपटा लेनी चाहिए थी खुद से, जितनी तुमसे हो रही थी। ऐसे ही अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट निपटानी है, तो प्री क्लास वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में कैलकुलस में मैं तुम्हें क्लास में बहुत सारे होमवर्क दूंगा, पीवाईक्यूज, ठीक है। एंड आपको साथ में पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 7 से 8 साल के भी जेई मेन के पीवाईक्यूज सारे कर लीजिए आइडियली, और एडवांस के तो आपको लगभग 40 साल के करने हैं। और आइडियली अगर 20-25 साल के मेंस के भी कर डालो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना काम अपने को करना है। और क्लास के क्वेश्चंस एंड ब्रेन टीजर्स, ठीक है, ये तो आपको निपटाना है। क्योंकि 7-8 साल में से क्या है ना, 2-3 साल के तो पीवाईक्यू मैं तुम्हें क्लास में ही करा दूंगा, बचे हुए तुम्हें करने हैं। और अगर समय लग गया तो इसको बेटर क्या है, बेटर है कि तुम इसको 20 या 25 ईयर्स के कर लो मेंस के पीवाईक्यू। अगर कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, ओके। हाँ, तो अब बेटा थोड़े दिन के लिए देखो, कुछ लोग कह रहे हैं मैच वैच, अब भूल जा बेटा, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया आते रहेंगे। हाँ, आते रहेंगे, आगे भी बहुत होंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हर 2 साल में होते रहते हैं। बट ये ड्रॉप ईयर नहीं आएगा, ठीक है। अब तुम्हें मस्ती का समय निकल गया है। अब मैं तुम्हें खुद ही बोल देता हूँ, मैंने तुम्हें दिवाली ब्रेक में बोला था मैच देख लेना भाई, कोई नहीं, अब नहीं देखने, अब समय बर्बाद नहीं करना है बेटा, ठीक है। अभी मैच है, मैं भी तो तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, मैं भी तो मैच छोड़ रहा हूँ बेटा। तो जब मैं रेडी हूँ, मैं इतना ज्यादा क्रिकेट का शौकीन, इतना ज्यादा प्रेमी बचपन से, है ना, बट मैं तुम्हारे लिए मैच छोड़ने को रेडी हूं, तो तुम अपने लिए नहीं छोड़ सकते यार, ये बताओ। इतना क्या हो गया मैच से प्यार, ऐसे थोड़ी ना पागल बनते किसी चीज के पीछे। आगे आएंगे यार, कोई लास्ट T20 थोड़ी चल रहा है, आगे आएंगे तब देख लेना, जिंदगी पड़ी हुई है मैच देखने के लिए। कैसे होगा सर इतना, सब होगा बेटा, सब होगा, बस तुझे मानते, जो जो मैं कहते जा रहा हूं वो बस करते जाना है, ओके। बस अभी तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें बस अभी ये करके बैठना है, बाकी चीजों का सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करें।
अब इसमें 11th का रिवीजन कब करेंगे सर फिर हम? तो देखो 11th का रिवीजन वैसे तो हम भी आपको करवाएंगे, सिलेबस के बाद भी करेंगे कुछ चीजें, बट अभी के लिए साथ साथ अपने 11th के रिवीजन के लिए एक डे रख लो, वन डेडिकेटेड डे, जिस दिन आप उसके नोट्स रिवाइज करें, कुछ क्वेश्चंस लगा लें, ठीक है ना, वो आपको करना है, वो साथ साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि एक अलग समय मिलेगा 11th के पोर्शन का या पुराना रिवीजन करने का, तो वो भी साथ साथ आपको ध्यान रखना है, नवंबर दिसंबर में ये भी चीज आपको करनी है, ठीक है। चलो चलो शुरू करते हैं। हाँ मंजिल से, हाँ मंजिल से भी रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो मंजिल से बेटर है रिवीजन की तरह उसे लो, रादर देन कि हाँ सर मैं तो अब उसी से कम बैक करूंगा अपना, तो वो समय मत वेस्ट कर, अभी कम बैक करने के जितने दिन बचे हैं उतना भी यूज कर, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है कम बैक का, ठीक है। मंजिल का वेट मत करो कम बैक करने के लिए, कम बैक जिसने करना है ना बेटा वो आज से करता है, जिसने जिम जाना होता है वो कल से नहीं जाता, आज से जाता है, कल कभी आता नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो इसीलिए तुमको बोल रहा हूं जो मंजिल का वेट कर रहे हैं कर लेना मंजिल में भी, बट कम बैक करने के लिए मंजिल का वेट मत करो, कम बैक आज से करो ना, आज से शुरू करो अपनी तैयारी, क्यों वेट क्यों करना है तुमने मंजिल का, ओके। हाँ सर कमबैक एक मिथ है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जिसने कमबैक करना है उसने आज ही करना है। चलो भाई तो वापस आज हम लोग अब पढ़ाई अपनी शुरू कर रहे हैं। आई होप इस मोटिवेशन के साथ तुम बिल्कुल रेडी हो बेटा पढ़ाई करने के लिए, क्यों किया वो भूल जाओ। अब ये समझ लो अपनी इस जे की जर्नी के अब लास्ट लेग को बिल्कुल पीछे से डिटैच कर दो, क्या किया क्या नहीं किया सब भूल जाओ। 3 महीने हैं, 3 महीने में मैं अगर अपना 200% दूंगा तो मेरे पास अभी भी बहुत अच्छी रैंक लाने का मौका है, बस इतना सा तुम्हें बात समझनी है और इसी के साथ अपनी तैयारी को आगे लेके बढ़ना है।